नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। पंजाब से विकास, शिक्षा और खेल से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई। जालंधर को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई, जहां मेरठ की तर्ज पर एक आधुनिक सिविल सेंटर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा लुधियाना में राष्ट्रीय स्तर के स्कूल खेलों का भव्य आगाज हुआ है। वहीं अमृतसर में खेल मैदानों के निर्माण में अनियमितताओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार किस तरह से खेलों के जरिए विकास को रफ्तार देने में जुटी हुई है, हिंदी खबर की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पंजाब में विकास और खेलों को नई रफ्तार। आधुनिक सिविल सेंटर से जालंधर को मिलेगी नई पहचान। लुधियाना में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आगाज। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही ये साफ कर दिया था कि प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने और सकारात्मक दिशा देने के लिए खेल सबसे मजबूत माध्यम है। इसी सोच के तहत खेलों को सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के हथियार के रूप में देखा गया और मान सरकार सैकड़ों गांवों में नए खेल मैदान, स्टेडियम और इंडोर हॉल बनाने की योजना पर काम कर रही है। पंजाब में 3100 स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा और खेल के जरिए पंजाब के विकास के लिए मान सरकार और भी कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसी के तहत जालंधर में एक आधुनिक सिविल सेंटर विकसित किया जाएगा, जो प्रशासनिक सुविधाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराएगा। ये सिविल सेंटर न केवल सरकारी दफ्तरों को एक स्थान पर समेटेगा, बल्कि आम नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की जानकारी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और मोहिंदर भगत ने दी। जालंधर के इस आधुनिक सिविल सेंटर में एक ही परिसर में सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय मौजूद होंगे। डिजिटल सेवाओं और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। पार्किंग, ग्रीन एरिया और नागरिक सुविधाएं मिलेंगी। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। जलंधर इज नोन फॉर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, पर कुछ फिगर्स मैंने पता लगी है। इंडिया ये जिन्ना बिजनेस है ਉਹਦਾ ਤਾਂ 75% ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ है, पर वर्ल्ड का जिन्ना स्पोर्ट्स का बिजनेस है या जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया च ही सिर्फ 0.5% बनती है। मेरठ कर लो, ये कर लो, वो बड़ी घट परसेंटेज है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बड़ी जल्दी कोशिश करके ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਬਿਟਵੀਨ ਮੇਰਠ ਐਂਡ ਜਲੰਧਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ PPDC ਮੇਰਠ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 करोड़ रुपया लग के वो अपग्रेड होएगा। नीति आयोग की बैठक में पंजाब से जुड़े विकासात्मक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री संजीव अरोड़ा और मोहिंदर भगत ने बैठक के दौरान शहरी विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार से जुड़े प्रस्ताव रखे। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर पंजाब के शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने पर जोर दिया गया है। जालंधर सिविल सेंटर योजना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। पॉलिसी बना रहे हैं ਇਹਦੇ ਚ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पंजाब इन्वेस्ट प्रमोशन, पंजाब डेवलपमेंट कमीशन, अर्नेस्ट एंड यंग ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ और आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड वी आर कमिंग अप विद न्यू सैक्टोरल पॉलिसीज़ और होपफुली ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ जनवरी ਚ कर ਦਾਂਗੇ, बट टाइम फ्लाइज। फैबररी च असी जरूर लॉन्च कर देंगे नवी पॉलिसी। और जो कुछ खरबंदा साहब तुसी और तुहाडी टीम ने सानू सजैशन दिते है, जे सारे नहीं तो काफ़ी सारे असी उस पॉलिसी च मान लांगे और तुहाडे लिए असी अलग पॉलिसी लियावांगे, अलग सैक्टर की पॉलिसी। लुधियाना में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का भव्य उद्घाटन किया गया। इस राष्ट्रीय आयोजन का उद्घाटन शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने किया।
उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों, कोचों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। देश के अलग अलग राज्यों से आए हजारों छात्र खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों का उद्देश्य स्कूली स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार करना है। शिक्षा मंत्री बैंस ने इस मौके पर कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की खेल नीति और खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं पर भी प्रकाश डाला। आज ਸਾਡੇ ਲਈ बड़ी ਮਾਣ वाली गल है कि देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਗਭਗ 1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਤੇ 350 ਕੋਚਿਸ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਚ ਨੂੰ, SDFI के मेंबर्स को कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। पंजाब सरकार खेलों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार का मानना है कि खेल प्रतिभा की पहचान स्कूल स्तर से ही होनी चाहिए। इसी सोच के तहत सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं को मजबूत किया गया है। ट्रेनर की नियुक्ति की जा रही है और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लुधियाना में आयोजित 69वें नेशनल स्कूल गेम्स इसका बड़ा उदाहरण है, जहां देश भर से आए हजारों छात्र और खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। नेशनल स्कूल गेम्स के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को मंच मिलेगा, बल्कि पंजाब की खेल संस्कृति को भी राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में खेलों को लेकर एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य भर में 3100 स्टेडियम और खेल मैदानों के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। ये पहल न केवल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और नशे जैसी सामाजिक समस्याओं से दूर रखने में भी अहम भूमिका निभाएगी। इन स्टेडियमों के निर्माण में सरकार ने गुणवत्ता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। निर्माण कार्य की नियमित निगरानी की जा रही है और मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मान सरकार करवा रही पंजाब में 3100 स्टेडियम का निर्माण। मंत्री सौंद ने किया खेल मैदानों के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण। निर्माण कार्य में देरी पर अधिकारियों को लगाई फटकार। पंजाब, जो हमेशा से खेलों की धरती माना जाता रहा है, अब एक बार फिर राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूती से उभर रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य में खेलों को लेकर नीतियां, योजनाएं और जमीनी पहल देखने को मिल रही है। मान सरकार युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालकर खेल के मैदान पर लेकर आ रही है। साथ ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार 3100 स्टेडियमों का निर्माण करवा रही है। इस पहल का उद्देश्य गांव से लेकर शहर तक युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मान सरकार ने इस साल जून तक भी स्टेडियमों के निर्माण की डेडलाइन सेट कर दी है और अमृतसर में ऐसे ही एक स्टेडियम के निर्माण का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौंद अचानक से पहुंच गए। उन्होंने धौल कला, मिरानकोट और लोहारका गांव में बन रहे खेल मैदानों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में कई अनियमितताएं सामने आई। गुणवत्ता में कमी और तय मानकों का पालन न होने पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਣੀ ਆ ਉਹ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪੀਡੀਸੀ ਨੇ ਸਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਰ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਉਹ? ਸਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇੱਟ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ।
पंजाब सरकार का दावा है कि ये योजना राज्य के इतिहास में खेलों के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। इन 3100 स्टेडियमों का निर्माण शहर के साथ साथ दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में किया जा रहा है, ताकि हर युवा को अपने गांव या मोहल्ला में खेल की सुविधा मिल सके। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सौंद ने साफ निर्देश दिए कि खेल मैदान का निर्माण तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। पंजाब सरकार का उद्देश्य है कि शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गांव में खेल मैदानों के निर्माण से युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों की ओर प्रेरित करने में मदद मिलेगी। तरुणप्रीत सौंद ने कहा कि खेल मैदान केवल ढांचा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, इसलिए इनके निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟਡ? ਸਰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂ नहीं ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ? ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਿੰग। पंजाब में बन रहे 3100 स्टेडियमों के निर्माण का सीधा असर स्कूल और कॉलेज के छात्रों पर भी पड़ेगा। इन मैदानों का उपयोग स्थानीय शैक्षणिक संस्थान भी कर सकेंगे, जिससे खेल गतिविधियों को पढ़ाई के साथ जोड़ा जा सकेगा। सरकार चाहती है कि खेल सिर्फ प्रतियोगिता तक सीमित न रहे बल्कि शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बने। इससे छात्रों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित होगा। सरकार का मानना है कि जब बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तो प्रतिभा उभर कर सामने आएगी, साथ ही खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में मददगार साबित होगा। सरकार ने फैसला लिया 3100 प्लेग्राउंड बनाने का और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके लिए पंजाब सरकार के एक एक मंत्री खुद चेक कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा तरुणप्रीत सौंद जी, उन्होंने मौके पे जाके चेक किया और वहाँ पे जो भी कोई कमी पाई गई तो साथ ही साथ एक्शन को मुअत्तल भी किया गया, क्योंकि हम पंजाब के लोगों को बेहतरीन जीवन देने का जज्बा भी रखते हैं, वादा भी रखते हैं और पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और खेल के मैदान हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है खेलों के प्रति प्रोत्साहित होने का और गलत आदतों से दूर रहने का। जालंधर में सिविल सेंटर की योजना, लुधियाना में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन और अमृतसर में खेल मैदानों की निगरानी, ये सभी पहलू दर्शाते हैं कि पंजाब सरकार विकास, शिक्षा और खेल को समान रूप से प्राथमिकता दे रही है। शहरी विकास से प्रशासन मजबूत होगा, शिक्षा और खेल से युवा सशक्त होंगे और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब को एक प्रगतिशील, स्वस्थ और आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाए। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।